के मामा आने वाले हैं। क्या? घर में मेहमान आने वाले हैं? मामा को तो हम में से कभी किसी ने नहीं देखा है, तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ। अरे ऐसे में तो कोई चोर भी आकर खुद को मामा बोल सकता है। हाँ। हेलो भांजियो, हम आ गए। अबे गिल्लू, अबे सुन सुन सुन, अरे इस बार हम ऐसे परिवार में चोरी करने आए हैं जहाँ सबके सब बेवकूफ हैं। हम आज ही यहाँ से सारा सामान चुरा कर भागने वाले हैं लपेट के। चल अब फोन रखते हैं, कोई आ गया तो लोचा हो जाएगा। बाय। अरे नहीं नहीं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। अरे बचाइए, अरे ये तो पीछे ही पड़ गए। बच गए। देखा? अरे भैया क्यों भगा रहे हो? अरे हमें सांस की बीमारी है। हड्डी टूट गया। अरे डंडे से नहीं, आग लग जाएगी। अरे अरे भैया, अरे नहीं, अरे रुक जाइए रुक जाइए, अरे खून आ जाएगा यार। अरे अरे क्या जान से मार डाले? अरे हमने भी किया। रुक जाइए पापा, रुक जाइए। पापा, मामा ने बचपन में आपके जूते क्या चोरी किए? आप तो उनकी दुश्मन ही बन गए। आखिर इतने साल बाद बदला क्यों ले रहे हैं पापा? हाँ डैडी, और आप ही तो कहते हैं ना कि बदले की भावना रखना गलत बात है। हाँ। अरे क्या बदला, कैसा बदला, कैसे बताएं कि ये आदमी ही बदल गया है? अरे कैसे समझाएं कि ये तुम्हारा मामा नहीं है बल्कि चोर है? अरे जीजा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे लपेट के? खोल क्यों नहीं रहे? क्या नहीं खोल रहे? ओ दीदी, मामा जी वो क्या है ना, डैडी की आवाज चली गई है और दीदी के कान। हे भगवान! और स्वीटी की अक्ल चली गई है। अब क्या होगा? हे राम! चुप। आखिर मामा ने आपका जूता चोरी करके उसका ऐसा किया क्या था जो आप उन्हें इतना मार रहे हैं? बताइए। आप तो बोलेंगे नहीं, मामा आप ही बता दीजिए क्या किया था आपने? अरे उन जूतों को बेचकर बाल किली की 2 टिकटें खरीद ली थी। अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाने ले गए थे, मगर मेरी फूटी किस्मत, इन्होंने मुझे सिनेमा हॉल के बाहर ही पकड़ लिया और वहाँ हमारी सारी बेइज्जती खराब कर दी लपेट के। हमारी गर्लफ्रेंड के सामने हमें बहुत मारा लपेट गया। अरे भांजे बताओ। अरे जीजा जी अब तो शांत हो जाइए। आप कहें तो हम आपको नए जूते खरीद के दे देंगे और साथ ही बाल को लेकर टिकट भी ला कर दे देंगे। अब तो बोल दीजिए कि आपने हमें माफ कर दिया। अरे बोलेंगे कैसे? डैडी की आवाज जो चली गई है। हम अपने गांव में ऐसे ही 5 लोगों की गई आवाज एक खास तरीके से वापस ले आए थे। हाँ, इनकी भी आवाज वापस ला देंगे। बस इनकी गर्दन के पीछे जोर जोर से डंडे मारने होंगे लपेट के। डंडे मारने होंगे? हाँ। गलत सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वरना चौराहे पर उल्टा लटका के बच्चों से तालियां बजवा देते। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अरे जीजा जी को पकड़ो, वरना हम दीदी को क्या मुंह दिखाएंगे लपेट के। ए जी, क्यों गूंगे बन के चलता फिरता सामान बने हुए हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अरे वाह,
शाबाश भांजियो, तुम लोगों ने जीजा जी को बांध दिया। मगर एक दिक्कत है, अब तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा जी का हम डंडे से इलाज करेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, तुम बाहर जाकर आंगन में हमारा वेट करो। पापा अपना ध्यान रखना। हाँ, आराम आराम। अब देखो कैसे हम तुम्हारी बेटियों के साथ मिलकर पहले तुम्हें कूटेंगे और बाद में तुम्हें लूटेंगे लपेट के। हम पर तुमने इतनी सी भी दया नहीं की थी ना। अब हम भी नहीं करेंगे। लपेट के देखो कैसे मारते हैं। लपेट के और लपेट के। इधर भी, इधर भी, और यहाँ भी। बड़ा मजा आ रहा ना लपेट के। और लपेटो। अरे ये क्या? अरे अरे हमको नहीं, हमको लपेटो। अरे हमको नहीं लपेटना। आ बाजू वालों, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि ये सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है? डैडी, बचपन में मामा जी ने आपके जूते बेच क्या दिए और उसकी एक मूवी क्या देख ली? आप उन्हें जिंदगी भर मारते ही रहेंगे, धुलाई करते रहेंगे। गलत बात पापा, गलत बात। अरे हम इन्हें कल ही नया जूता खरीद कर दे देंगे। और फिल्म भी दिखा देंगे लपेट के। छोड़िए पापा, अब भले ही आपकी आवाज बाद में आए, पर पहले हम आपकी मामा जी से दोस्ती करवाएंगे। हाँ, जैसे जय वीरू की दोस्ती, धर्मवीर की और बप्पी लहरी की दोस्ती। बप्पी लहरी की? बप्पी लहरी? अरे बप्पी लहरी एक ही आदमी है स्वीटी। अच्छा, तो क्या हुआ? वैसे भी इन दोनों को मिलाकर एक ही तो करना है। और डैडी, अगर आज आपने मामा जी से दोस्ती नहीं की तो मैं अपनी गर्दन काट लूंगी। ओहो, कहाँ फंस गए? कहीं ये बकलोल सच में अपनी गर्दन ना काट ले। अम्मा को भी इस पंडित ने कहा था कि बच्चों पर मुसीबत आ सकती है, इसलिए जैसा ये कहे हमको वैसा करना ही पड़ेगा। पापा, अब आप मामा जी को खाना खिलाएंगे, वो भी अपने हाथों से। सबकी सब बेटियां एकदम पगला गई हैं। अरे बाप के हाथों से इस चोर को खाना खिलवा रही हैं। हाँ जीजा जी, खिलाइए ना लपेट के। सॉरी जीजा जी, गलती से काट लिया था, दोबारा नहीं काटेंगे। आप तो खाना खिलाइए लपेट के। खिलाइए खिलाइए। ऐसे कैसे दोस्ती हो गई? अरे जीजा जी ने हमें कितना नचाया है। अब हम चाहते हैं कि जीजा जी हमें ना नाच कर दिखाए। हाँ डैडी, मरता क्या ना करता, नाचना ही पड़ेगा। अरे वाह! मैं कहूंगी गम सह
रहूंगी क्या, बेबस हूँ लेकिन नहीं मैं बेजुबान। जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी। अरे जीजा जी, इन जरा चूम के लगाइए ना। लगता है खुद को सलीम और हमको अनारकली समझ रहा है। अरे ऐसे कैसे पक्की हो गई? अरे जब तक पिछला हिसाब क्लियर नहीं होता लपेट के। पिछला हिसाब? हाँ, अरे जब तुम इतनी सी थी ना, तब जीजाजी ने हमसे 500 रुपए उधार लिए थे। हाँ, हमको वो हमारे 500 रुपए वापस चाहिए। पापा, ये बात तो गलत है ना। चलिए, आप मामा जी के 500 रुपए वापस कर दीजिए। हाँ। बस सिर्फ 500 रुपए? इतनी पुरानी बात है, अब तो ब्याज जोड़ के 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख? तो क्या हो गया पापा, कर दीजिए ना 5 लाख, घर में तो आएंगे। ये तो 5,000 है सिर्फ। अरे 5,000 भी चलते हैं। आइए जीजा जी। चलो, डैडी और मामा जी की दोस्ती तो बिल्कुल जय वीरू की जैसी हो गई है। अब देखना ये है कि डैडी की आवाज कैसे वापस आएगी। एक बार हमारे गांव के अंदर भी एक आदमी की आवाज ऐसी चली गई थी, तो गांव वालों ने उसे लाल मिर्च जलाकर उसका धुआं सुंघाया, तो खांसते खांसते उसकी आवाज वापस चली आई। सुंघाए? हाँ। अरे पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। इतना भगाया है। छोटा मुंह बड़ी बात। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? छोटी, ये हमारे मामा जी हैं और डैडी की आवाज वापस लाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ओह, थैंक यू। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, अगर जीजा जी को लाल मिर्ची का धुआं पसंद नहीं, तो हम इनके नाक में बिजली का तिलक लगाकर बिजली के झटके देंगे, तो उनकी आवाज वापस आ जाएगी लपेट के। यहाँ रहेंगे तो ये चोर हमको बिजली के झटके देकर जनरेटर की तरह स्टार्ट कर देगा। हमको किसी भी तरह पुलिस तक बात पहुंचानी चाहिए। मैदान साफ है बेटा गबरू, यही मौका है हाथ साफ करके गायब होने का, लपेट के। अब इससे पहले कि चोर चोरी करके निकल जाए, हमको पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। हाँ, है ना? कहाँ है फोन? हाँ, लगाओ। ओहो, फोन तो लाए ही नहीं। और अगर फोन लाते भी तो बात कैसे कर पाते? एक काम करते हैं, हम किसी और के फोन से बार बार पुलिस को फोन लगाते हैं, हो सकता है वो गुस्सा होकर हमको ढूंढने के लिए आ जाए। हैं? हाँ, ये ठीक रहेगा। हैं? लेकिन किसके फोन से करें? अरे क्या कर रहे हो? उस खुरपेची का भी ब्याह हो गया? अरे लालटेन यादव, अरे भाई जमाना बहुत खराब हो गया है। यहाँ शादी हुई नहीं भगा भग, क्या आबादी बढ़ जाती है गचा गच। अरे क्या हुआ मुखिया जी हड़बड़ा के? हैं? किसको फोन मिला रहे हैं एकदम फड़फड़ा के? हेलो हेलो, फौजी को मिला रहे हैं, किसी और को मिला रहे हैं?
हेलो 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 हेलो, ब्लैंक कॉल करके पुलिस के साथ मजाक करता है। अरे हम पुलिस वाले हैं, तेरे इस मोबाइल नंबर से ना तेरा पता निकाल कर अभी आ रहे हैं और तेरी जमकर धुलाई करेंगे। क्या जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, अब पुलिस आ रही है, अब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, हैं? चलो। तो बता के तो जाइए। पता करना पड़ेगा मुखिया ने अपने पैसे और गहने कहाँ छुपा के रखे होंगे, सोचना पड़ेगा। अरे भैया, आप आ गए। आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? और फिर तुमने हमें भैया क्यों कहा लपेट के? आप बीना दीदी के भैया है ना, तो इसलिए हमारे भी भैया हुए। पर आपका नाम क्या है, बताइए ना। नाम गबरू। काश आपका नाम झबरू होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नाम झबरी है। अगर आप गबरू की जगह झबरू होते तो नाम से हम दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन जैसे लगते, है ना? हाँ, ठीक है ठीक है। मौका अच्छा है, इन्हें भड़काकर बीना दीदी को हरिद्वार में लंबा रुकवा देते हैं, ताकि हमको यहाँ आनंद बाबू के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिल सके। हाँ, आपको पता है कि आनंद बाबू ना बीना दीदी पर बहुत ही अत्याचार करते हैं, इसलिए हम तो कहते हैं आप उनसे कहिए कि वो कुछ दिन ना हरिद्वार में ही रुक जाएं, क्योंकि जब यहाँ पे वो आएंगे तो आनंद बाबू उन पर बहुत ही अत्याचार करेंगे। अरे हम दीदी को वहाँ रुकने के लिए बोल देंगे, लेकिन वो वहाँ इतने दिन तो रुकेगी कैसे? अरे ना ही तो उनके पास वो पैसे हैं और ना ही उनके पास ज्यादा सामान लपेट के। तिजोरी में पैसे हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। उसमें बीना दीदी के गहने भी हैं, वो भी ले लीजिए। अरे ये तिजोरी कहाँ है? अम्मा जी के कमरे में। अरे मामा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है, हरिद्वार से दीदी ने अपने गहने और पैसे मंगवाए थे, तो थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन है इसीलिए। ओह, बस इतनी सी बात। लेकिन बिना चाबी के आप तिजोरी खोलेंगे कैसे? आप यही रुकिए, मैं अभी डैडी को फिर से ढूंढ के उनसे तिजोरी की चाबी लेके आती हूँ। हाँ? वाह, डैडी भी आ गए। लाइए डैडी, तिजोरी की चाबी दीजिए। डैडी रुकिए। ये क्या हो रहा है? झबरी चाची देखिए ना, मम्मा ने हरिद्वार से कुछ गहने और पैसे मंगवाए हैं जो तिजोरी में है, और डैडी एक ही तिजोरी की चाबी ही नहीं दे रहे हैं। अगर तिजोरी की चाबी नहीं मिली तो बीना दीदी जल्दी वापस आ जाएंगी और हम आनंद बाबू से दूर हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो, हम अभी चाबी लेकर आते हैं। चाबी कहाँ है? अरे दीजिए। ये लो चाबी। अब आप ना बीना दीदी के लिए तिजोरी से गहने पैसे निकाल लीजिए। स्वीटी, पापा को रोको। हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए ये तिजोरी खुलने मत देना। कहीं ताला खराब तो नहीं हो गया? ताला खराब नहीं हुआ, जीजा जी की नीयत खराब हो गई है। वो दीदी के गहने और पैसे देना नहीं चाहते।
इसीलिए गलत चाबी दे दी लपेट के। पर इनके पास दूसरी कोई चाबी है ही नहीं, हमने इनको पूरी तरीके से चेक कर लिया है। Once more. तू कितनी चाबी छिपा ले बेटा, हम आज रात से तिजोरी लेकर भाग जाएंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, लेकिन आज रात को हम ये तिजोरी ही गायब कर देंगे।